स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज लोअर पेयर एंड हायर पेयर के बारे में मैं डिटेल आपको समझाऊंगा। देखिए, दो लिंक्स जब आपस में मैश करके चलते हैं तो वो पेयर बनाते हैं, और जब दो लिंक आपस में मिलके ऐसे चलते हैं कि कंप्लीटली कांस्टेंट पेयर बनाएं या सक्सेसफुली कांस्टेंट पेयर बनाएं तो वो काइनेमेटिक पेयर होते हैं। ध्यान रहे, जब काइनेमेटिक पेयर्स ऐसे मिलते हैं कि वो आपस में सरफेस कांटेक्ट में हो, मींस एक लिंक का सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो वो लोअर पेयर बनाता है। और दो काइनेमेटिक लिंक्स ऐसे मिलते हैं जब वो या तो एक पॉइंट पे मिलते हैं या लाइन पे मिलते हैं, तो वो वहां पे हायर पेयर बनाते हैं। देखिए, पहला है लोअर पेयर। मैं आपको एग्जांपल से यहां पे समझाता हूं। लोअर पेयर, लोअर पेयर, लोअर पेयर मतलब होता है निम्न युगल। लोअर पेयर में जब दो काइनेमेटिक लिंक्स आपस में ऐसे मैश करते हैं कि वो सरफेस कांटेक्ट में हो, सरफेस कांटेक्ट में हो, सरफेस कांटेक्ट में हो। जैसे सिलेंडर के अंदर पिस्टन, सिलेंडर के अंदर पिस्टन, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये मान लीजिए सिलेंडर है। इसके अंदर जो पिस्टन होता है, पिस्टन ये रेसिप्रोकेट करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का पूरा एरिया कांटेक्ट में रहता है, पूरा सरफेस कांटेक्ट में रहता है, तो ये लोअर पेयर बनाता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट, नट एंड बोल्ट। नट क्या होता है? बोल्ट पे फिसल के चलता है, उसके थ्रेड पे फिसल के चलता है। मान लीजिए कि ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, और इस पे जो नट है इस तरह से फिसल के चलता है। ये इस तरह से है, इस तरह से फिसल के चलता है, मीन्स आगे भी बढ़ता है और चूड़ियों पे वो फिसलता भी है। तो नट का जो सरफेस होता है वो पूरी तरह बोल्ट के सरफेस से कांटेक्ट में होता है, तो यहां भी ये लोअर पेयर बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कि हब में जो शाफ्ट चलता है, शाफ्ट, मान लीजिए शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये हब में चलता है, ये हब है, ये हब है। और मान लीजिए यहां पे साइड में कॉलर्स लगा हो, तो ये हब के अंदर ये शाफ्ट का सरफेस पूरा कांटेक्ट में रहता है, तो ये भी एक लोअर पेयर बनाता है, हब एंड शाफ्ट। आई थिंक 3 एग्जांपल सफिशिएंट है। दूसरा है हायर पेयर, हायर पेयर। हायर पेयर में हमने बताया था कि जब दो काइनेमेटिक लिंक्स आपस में ऐसे मिलके चलते हैं कि वो या तो पॉइंट कांटेक्ट बनाते हो या लाइन कांटेक्ट बना के चलते हो, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट बनाते हो। इसमें हम देखते हैं कि जैसे बेल्ट ड्राइव हो या रोप ड्राइव हो, तो बेल्ट ड्राइव जब होता है तो दो पुलियां होती हैं, इस तरह से दो पुलियां होती हैं, ये ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है, ऐसे चारों तरफ पट्टा लिपट के चलता है। मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये बेल्ट है और ये पुली है। ये पूरी तरह से जो बेल्ट होता है पुलियों पे लिपट के चलता है। जनरली लोग समझते हैं कि यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ये लोअर पेयर बेल्ट ड्राइव में बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा
जब भी आटा चक्की मशीन पे आप जाते हैं तो वहां पे देखते हैं बेल्ट ड्राइव, जब पुल्ली चलती है तो बेल्ट टाइट हो जाता है, मीन्स यहां से यहां तक बिल्कुल रेखीय कांटेक्ट होता है, तो ये लाइन कांटेक्ट बनता है, तो यहाँ पे हायर पेयर बनता है, न कि लोअर पेयर बनता है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं गियर ड्राइव। गियर ड्राइव उसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है। तीसरा कैम एंड फॉलोअर का एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये कैम है, ये रेसिप्रोकेटिंग कैम है, और इसके साथ जो नाइफ एज फॉलोअर है मिल के चलता है, ये भी रेसिप्रोकेट कर रहा है और कैम भी रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये कैम है और ये फॉलोअर है, तो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। और कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। थैंक यू वेरी मच।